वह भी तुम्हारी वजह से ही मारा गया था। आखिरकार वह अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार जो करता था, अपने प्यार की कीमत तो उसे चुकानी ही थी ना। अब मुझे और ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और हमें पार्टी में भी जाना है। आखिरकार आज मेरे बेटे का बर्थडे है। इतना बोलने के साथ ही शालिनी सुनील की तरफ आगे बढ़ती है और उसके हाथ से गन लेकर सीधा अवनी के तरफ पॉइंट करके गन चला देती है। गोली निकालकर सीधा अवनी के सीने की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक से कोई वहां पर आ जाता है और वह गोली जो अवनी को करनी थी वह उसे इंसान को लग जाती है। शालिनी सुनील और खुद अवनी भी उस इंसान को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह इंसान जो कि अवनी को बचाने के लिए आया था वह कोई और नहीं उसका हस्बैंड निखिल ओबेरॉय था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि निखिल को मरे हुए थे पूरे 20 साल हो चुके थे, तो फिर निखिल यहाँ पर कैसे हो सकता है। निखिल ने इस वक्त नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी भारी भरकम बॉडी ने इस वक्त अवनी को पूरी तरह से दबाया हुआ था और वह गुस्से से शालिनी की तरफ देख रहा था। उसे देखकर शालिनी 2 कदम पीछे हट जाती है और उसके हाथ में जो गन उसने पड़ी हुई थी वह भी जमीन पर गिर जाती है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं ध्रुव जो कि कब से यह सब देख रहा था उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह इंसान है कौन और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। और आखिरकार यह इंसान है कौन जिसे देखकर सुनील की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। फ्लैशबैक, जम्मू एंड कश्मीर में निखिल की पोस्टिंग थी और उसे वक्त वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद कैंपिंग की ओर आ रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और आराम से चलता हुआ जाता है। तभी अचानक से कोई पीछे से चाकू लेकर उसे पर वार करने वाला होता है, लेकिन निखिल तुरंत ही उसे चकमा दे देता है और उसके हाथ को पकड़कर इस तरह से घुमाता है जिसकी वजह से हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। अंधेरी रात में उसे इंसान की चीज पूरी तरह से गूंज जाती है। वह इंसान जो कि निखिल पर हमला करने के लिए आया था, उसने नहीं सोचा था कि निखिल इतना ज्यादा सावधान होगा। हालांकि जो इंसान निखिल पर हमला करने आया था वह कमजोर नहीं था, लेकिन निखिल कोई आम नागरिक नहीं था। वह एक आर्मी ऑफिसर था और साथ में उसकी बॉडी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। कैंप में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर यह तो एक मामूली सा गुंडा था। वह एक झटके में ही उसे इंसान को जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ से चाकू को लेकर उसकी गर्दन पर रख देता है और तुरंत ही गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम कोई आतंकवादी हो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो और मेरे ऊपर हमला क्यों किया था, या फिर मैं अभी तुम्हारी जान ले लूं। दिस चॉइस इज योर्स। वह इंसान जिसकी जान पर बन आई थी वह निखिल की आंखों की तरफ देखा है तो वह डर जाता है और तुरंत ही रोते हुए बोलता है, सब मुझे जाने दो, मैं तो बस एक मामूली सा गुंडा था। मुझे आपको करने के लिए पैसे दिए गए थे और इसलिए ही मैं। उसकी बातें सुनकर निखिल एक पल के लिए सोचता है उसके बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस इंसान को किसने भेजा है। इसलिए वह तुरंत ही अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे दबाता है, जिसकी वजह से उसे इंसान के गले पर छोटा सा कट लग जाता है और वहां से खून निकलने लगता है। वह इंसान जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, दर्द के कारण उसकी चीज निकल जाती है। तभी उसे निखिल की ठंडी आवाज सुनाई देती है, किसने भेजा है तुम्हें? सुनील ने भेजा है मुझे।
सुनील प्रजापति। आपको करने के लिए उसने मुझे पूरे 50 लाख रुपए दिए थे और इसलिए ही मैं यहाँ पर आ गया था। साहब, मैं आर्मी वालों की बहुत इज्जत करता हूँ। वह मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मुझे यह करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही निखिल यह बात सुनता है वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि सुनील कौन है। वह उसकी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुनील उसे जान से क्यों मवाना चाहता था। लेकिन आखिरकार उसे पता तो लगाना ही था, इसलिए वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है और अगली सुबह वह दिल्ली में मौजूद था जहां पर उसका घर था। वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है वहां पर एक महिला उसे दिखाई देती है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास की थी। वह जब निखिल को घर आया हुआ देखते हैं तो तुरंत ही मुस्कुराकर उसके पास जाती है और बोलती है, निखिल बाबा बधाई हो, आप पिता बनने वाल। निखिल, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, जब वह यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, बाप बनने की खुशी आखिरकार होती ही ऐसी है। ज्यादा देर नहीं करता है और तुरंत ही अस्पताल के लिए भागता है राधा माँ से हॉस्पिटल का पता लेने के बाद। लेकिन जैसे ही वह वार्ड में पहुँचता है वहाँ पर उसे अवनी दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, नफरत करती हूँ मैं निखिल से। तो फिर उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहानी अभी जारी रहेगी। प्लीज नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। आपकी अपनी निशा।